अपनी राम कहानी बंद करो और मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दो। पर वो तो दादी माँ ने बड़बड़ाना बंद करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट दो। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कहिए ना सर। वो है ना मेरे पास। वो हाँ है मेरे पास। वो ऊपर कमरे में सूटकेस में पड़ा हुआ है और सूटकेस की चाबी खो गई है। तो मैं भी, और वैसे भी मैं भी ढूंढ नहीं सकती क्योंकि मुझे किचन में जाके कॉन्ट्रैक्ट को, मेरा मतलब है कॉकरोच को निकालना है। हाँ। अच्छा, अब समझ में आया कि दादी माँ ने तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करवाया, है ना? नहीं, वो मैं अभी आती हूँ। अभी कहाँ? तुम ये मुझसे क्या हो गया? मैं दवाई लेकर आता हूं। सर, मैं इस दर्द को सह लूंगी। सर, इस चोट के अलावा मुझे एक और बात तकलीफ दे रही है। किस बात की तकलीफ है? तो मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए। देखिए ना, इस चोट के साथ मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, मैं इसके बारे में तुमसे बाद में बात करता हूं। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं। शुक्र है, कुछ तो इंसानियत बची है इनमें। जी सर। चुप, बिल्कुल चुप। अब तक मैं तुम्हारी हरकतों को, तुम्हारी शरारतें समझता रहा, लेकिन आज मुझे तुम्हारी असलियत समझ में आई। तुम्हारा ये मासूम चेहरा सिर्फ एक छलावा है। तुम औरत हो ना, और तुम धोखे के अलावा कुछ और दे ही नहीं सकती। सर, मैं तो बस एक शब्द नहीं गीत, एक शब्द नहीं। तुम मेरी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाती रही, है ना? लेकिन अब मुझे तुम्हारी एक भी शब्द का यकीन नहीं है, समझी तुम? सॉरी सर, पर मैं तो बस इसलिए घर पे रुकना चाहती थी क्योंकि क्या? हाँ बोलो, तुम क्या चाहती थी? तुम अपने अदाओं से मुझे फंसाना चाहती थी ना, इसलिए तुम होशियारपुर से दिल्ली तक मेरा पीछा करती रही। सही, आप क्या बोल रहे? मैं तो बस घर में इस घर में नहीं, इस शानदार घर में रहना चाहती हूँ, है ना? बोलो गीत। राइट, तुम तो रास्ता ढूंढ रही थी इस घर में घुसने का। अमीर हूं, अकेला रहता हूं, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है मेरे पास, और इसीलिए तुम जैसे औरतों के लिए एक मोटी आसामी हूं मैं। और यही तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। यही फंस गई तुम औरतों का शातिर दिमाग मैं अच्छी तरीके से पढ़ना जानता हूं। ऑफिस में तुम कामयाब नहीं हो सकी तो तुमने दादी माँ को अपने चंगुल में फंसा लिया और इस घर तक पहुंच गई। सर, आप गलत समझ रहे। मैं तो बस घर इसलिए आना चाहती थी। बोलो गीत, तुम क्यों रहना चाहती थी? अरे बताओ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्यों रहना चाहती थी। इस घर में रहकर तुम अपनी अदाओं से मुझे फंसाना चाहती थी, उसके बाद सारे पैसे लेकर यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए तुम रहना चाहती थी। अरे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालेंगे, तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में शेयर करने की कोई जरूरत नहीं।
जिस आग को मान आज तक अपने सीने में दबाए बैठे, उसी के लपटों में बेचारी गीत फंस गई। मान तो खुद भी ये नहीं जानते कि वो किसी और के गुनाहों की सजा किस मासूम को दे रहे। रुकिए मान, कब तक आप अपने अतीत को अपने वर्तमान पे हावी होने देंगे? कब तक अपने पुराने जख्मों को भरने नहीं दोगे मान? जो अपनी गलतियां ना सुधारे वो मान सिंह खुराना नहीं दादी माँ। बस करिए मान, गलती आपकी नहीं थी, गलती उसकी थी। उसने मान, अरे गलती क्या, बहुत बड़ा गुनाह किया था उसने। पर मान, समीरा की गुनाहों की सजा अब हर उस औरत को दोगे जो आपकी जिंदगी में आएगी। हर औरत समीरा नहीं होती है मान।